गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्ते। आज तक आपने विनायक के बारे में बहुत सारी कहानियाँ सुनी होंगी, पर उसमें बहुत सारी खामियां थी। या तो आपने पूरी नहीं सुनी या तो आपने गलत। आज हम आपके सामने पूरी सत्य घटना नाटक द्वारा दर्शित करेंगे। पार्वती माँ महादेव की पत्नी पार्वती माँ का पहला पुत्र कार्तिकेय, उनको दक्षिण में भेजा गया था असुरों का नाश करने। पार्वती की बेटी अशोक सुंदरी वन में तपस्या के लिए चली गई और पार्वती के पतिदेव यानी महादेव वो संसार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रहे थे, तो उनका हल ढूंढने के लिए वो वन में तपस्या करने के लिए मेडिटेशन द्वारा वो अपने उपाय ढूंढते। तो पार्वती माँ बहुत ही अकेला महसूस करे और संसार में शुद्धता हेतु पार्वती माँ ने चंदन की लकड़ियों द्वारा विनायक का सर्जन किया। जैसे ही पार्वती माँ को पता चला कि महादेव अपनी लंबी तपस्या से कैलाश वापस लौट गए, वो बहुत ही खुश हो गए। तभी लक्ष्मी माता और उन्होंने कहा महादेव के स्वागत से पहले आपको सूचिका स्नान करना होगा और एक पूजन करना होगा। और उन्होंने बोला मुहूर्त हो गया है, आप रास्ता में। तो पार्वती माता सूचिका स्नान करने चले, परंतु उसके सूचिका स्नान में बहुत सारे भीड़ आ रही। तो पार्वती माँ बहुत ही क्रोधित हो गई और उन्होंने विनायक को बुलाया और कहा कि आप बाहर खड़े रहिए और जब तक मेरा सूचिका स्नान खत्म ना हो गया आप किसी को भी अंदर मत आने दें। तभी विनायक बाहर चले गए और अपने माता का आदेश पालन किया। अभी आइए देखिए आगे क्या हो गया। हम नाटक द्वारा आपको प्रस्तुत करेंगे। ईशान शेट्टी महादेव का किरदार निभा रहे हैं, समीप विनायक का किरदार निभा रहे हैं और सुंदर नंदीलाल का किरदार निभा रहे हैं। आइए देखिए। दिखने में तो आप भिक्षुक प्रतीत होते हैं, एक जटाधारी, आप गले में सर्प लिए हुए, कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी माता ने तुम्हें मेरे बारे में बताया। तुम्हारा पिता मेरे पिता कभी आपने मेरी माता को देखा है? वो स्वप्न सुंदरी है, वो एक राजकुमारी है और आप एक भिक्षुक। आप कैसे मेरी माता के स्वामी हो सकते हैं? उचित है तो ये सिद्ध करके दिखाइए कि आप ही मेरे पिता है और मेरी माता के स्वामी। प्रभु आप लौट आए। कुमार आपके पिता से लौट आए। मेरे पिता? हाँ यही तो है तुम्हारे पिता महादेव। 100 ध्रुवों के बराबर होते हैं एक पिता, परंतु एक 100 पिता भी मिलकर जो ना बन पाए वो एक माता होती है। तुम्हारी माता की नहीं, आप मुझे बातों में नहीं उलझा सकते। महादेव निराश होकर वापिस अपने कैलाश में चले जाते। प्रभु इतनी श्रीदेवी माता से मिलकर लौट आए। मुझे विनायक बाहर ही हो। प्रभु विनायक तो अभी बाहर है, वो आपकी महिमा से अवगत ही नहीं है। मैं अभी जाकर उसे समझाता हूँ कि माता का आदेश सभी लोगों के लिए है, किंतु आपके लिए नहीं। ये आपने क्या कर दिया? आपने प्रभु को माता से मिलने ही नहीं दिया। तो उन्होंने आपको भेजा है? नहीं नहीं, आप हम लोग अपनी स्वयं इच्छा से आए हैं। आपको यही समझाना। समझाने? यदि मैं अपना दायित्व ना समझता तो माता ये दायित्व मुझे कभी ना सौंपती। आदिशक्ति और महादेव का पुत्र अपनी दायित्व अच्छी तरह समझता है, इसलिए मुझे कोई संदेह नहीं। हम तो आपको ये समझाना चाहते हैं कि महादेव को रोककर आप उनका अपमान कर रहे हैं। यदि आपको उनकी अपमान की इतनी ही चिंता है तो आप यहाँ से चले जाइए और इस निवेदन के साथ यहाँ किसी और को नहीं आने देना। आपसे तो बात करना ही व्यर्थ है कुमार। मैं स्वयं नहीं माता को बुलाता हूँ। माते, रुकिए, माता के स्नान और पूजन में विघ्न पड़ेगा। माते, यदि आप छूटने हुए तो मैं आप पर वार कर दूंगा। माते, माते, ये क्या कर दिया तुमने कुमार? यदि शक्ति ने या प्रभु ने हम पर कभी हाथ नहीं उठाया तो आपने हम पर कैसे उठा दिया? मैं अभी आपको यही बांध कर दिखा दूंगा। मुझे बांध दोगे? पहले छू कर तो दिखाओ।
विनायक नंदी को इसमें आक्रमण कर देते हैं और नंदी वापिस महादेव को मिलने के लिए चला जाता है। सागर चंदे सूर्यदेव का रोल कर रहे हैं, सागर शेट्टी उनके बिना ऋषि कश्यप का रोल कर रहे हैं और अतुल माली इंद्रदेव का रोल। नंदी तुम्हारी ये दशा किसने की? प्रभु सुबह में तो हमारी कतो नहीं कर सकती। कोई नदी आज्ञा करके अपमान करेगा, मैं कदापि सहन नहीं कर सकता। विनायक अभी आपके संबंध से अपरिचित है, हमें कठोरता का उपयोग करना होगा। मैं अभी जाकर विनायक को बंदी बना दूंगा। प्रभु विनायक तो अभी बालक है, वो आपकी महिमा से अवगत नहीं है, आपको उन्हें ज्ञान देकर मुक्ति करना होगा। हम भी आपके साथ चलते हैं, चलिए पिता। विनायक, तुम्हारे पिता क्रोध प्रचंड है, यदि उन्हें क्रोध आ गया तो परिणाम विनाशकारी हो सकता है। जिसके पास माँ का आशीर्वाद हो उससे भय कैसा? और यदि आप सबकी यही इच्छा है कि पिताजी अंदर जाके माता से मिले तो आप सबको मेरे प्राण लेने होंगे, उसके लिए आपको मेरा वध करना होगा। पिताजी, आपने शाम का प्रयोग किया है, शाम के बाद दाम की बारी आती है और यदि दाम से भी काम न हो तो दंड की बारी आती है। हालांकि तुम्हें इस संसार में आए कुछ ही दिन हुए हैं, तुम हमारी शक्तियों से अपरिचित हो। मैं सूर्यदेव हूँ, मैं हूँ तो इस जगत में रोशनी है और यदि मैं नहीं तो इस संसार में जीवन ही नहीं। समझ गए ना? और यदि नहीं समझे तुम्हें समझाने के लिए हमारे पास और कई उपाय है। सूर्यदेव आप मुझे डरा रहे हैं? जाइए जाइए सूर्यदेव, आप तो अपने ग्रहण से भी खुद को मुक्त नहीं कर सकते। आप बहुत बलवान हैं, चलिए मेरा पैर को उठा के दिखाइए। सूर्यदेव आप प्रयास करना चाहेंगे? पिताजी आप भी आइए। सूर्यदेव आप तो बहुत बलवान थे ना, एक बालक का पैर हिलाना तो दूर आप उसे उठा भी नहीं सकते, क्यों अपना अपमान कर रहे हैं, वो भी एक बालक द्वारा? जाइए यहाँ से। प्रभु रक्षा कीजिए, प्रभु हमारा जीवन संकट है। हमारी रक्षा कीजिए प्रभु। तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? अपनी माता को दिलों में एक वचन भी बुद्धि होगी, पूरे संसार का विनाश कर रहे हो। माता का आदेश पूरा करने में पाप कैसा? और युद्ध मेरी ओर से नहीं आपकी ओर से आरंभ हुआ था। वो उचित है, मैं इस युद्ध पर विराम लगाता हूँ, तुम भी अपने अस्त्र फेंक दो। इसे युद्ध का निर्णय जय पराजय के अलावा नहीं हो सकता। यदि आप मुझे युद्ध करके दिखाइए। अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध किया जाता है विनायक। हट में आवेश के लिए युद्ध में नहीं, अहंकार के युद्ध में नहीं। मैं पिता हूँ तुम्हारा, मैं तुम्हें इस दिशा आदेश देता हूँ, तुम अपने अस्त्र फेंक दो। ये दुख इस बात का है कि मेरे पिता युद्ध से भयभीत होकर षड्यंत्र रच रहे हैं। क्या हुआ? नहीं करोगे प्रहार? क्यों युद्ध नहीं करना चाहते या फिर खाली सबको डराने के लिए त्रिशूल लेके घूमते हो? क्या हुआ? बालक समझकर मुझ पे प्रहार नहीं कर रहे हो? ठीक है, मैं आप पे पहला प्रहार करता हूँ। विनायक महादेव भी और अपना अस्त्र फेंकता है मगर वो शिव को लगता ही नहीं और उसके ओर वापिस आ जाता है और शिव भगवान को बहुत ही गुस्सा आ जाता है और वो अपना त्रिशूल को काबू नहीं कर पाते और वो विनायक की ओर फेंक देते हैं। हम सभी समझते हैं कि महादेव ने अपनी इच्छा से विनायक को मारा, परंतु ये सत्य नहीं है। आइए देखते हैं कि सत्य क्या है। महादेव ने विनायक का वध क्यों किया? तुम्हें अपने अहंकार का दंड अवश्य मिलेगा सूर्यदेव। स्पेशल इफेक्ट्स। महादेव, मेरे पुत्र का वध कर तुमने जो मुझे पीड़ा पहुंचाई है, इसका आभास तुम्हें अब नहीं मिलेगा। इस पीड़ा की अनुभूति तुम्हें तब मिलेगी जब तुम स्वयं अपने ही पुत्र का वध कर दोगे। संसार को रोशनी पहुंचाने वाले सूर्यदेव का वध मैंने तो उस सूर्यदेव का वध किया जिसके अंदर अहंकार विद्यमान हो चुका है। अपनी पद, अपनी महिमा, अपनी गरिमा से उन्मत्त होकर उन्होंने मेरे भक्तों पर प्रहार किया। इसीलिए मैंने सूर्यदेव का उस वंश में अंत कर चुका। परंतु सूर्यदेव अभी पूरा जीवन दान योग्य हो चुके हैं। महादेव, क्षमा कीजिए महादेव, मैं आपको अभी कभी निराश नहीं करूंगा।
हे प्रभु, ये क्रोध में आकर मैंने आपको कैसा श्राप दे दिया, अब क्या होगा प्रभु? आने वाले समय में आपका श्राप सत्य में घटित होगा ऋषि कश्यप। संसार का कल्याण भी इसी में नहीं। जैसा आपने देखा, ऋषि कश्यप ने महादेव को श्राप दिया था कि भविष्य में आप खुद अपने पुत्र को मारोगे। तो यही वजह से उनका जो ऋषि अपने आप विनायक को चल पड़ा और वो विनायक का वध कर गए। जब विनायक का वध हो गया पुत्र, हमने तुम्हें जन्म दिया है, हम तुम्हें फिर से जन्म देंगे। तुम चिंता मत करो पुत्र। स्वामी, हमारे पुत्र को पुनः जीवित कर दीजिए। आपने हमारे पुत्र का वध किया है और आप ही इसे पुनः जीवित करेंगे। हम भूल गए थे कि आपके द्वारा किए गए विनाश का कोई पुनः जीवित नहीं कर सकता आपके सिवा। स्वामी, हमें हमारा पुत्र चाहिए अभी इसी क्षण। ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं। अश्रु, अब ये अश्रु क्यों स्वामी? कहाँ थे ये अश्रु जब आपने अपने त्रिशूल से हमारे पुत्र पर वार किया था? इसके पश्चात इन अश्रुओं का कोई मूल्य नहीं स्वामी। हालांकि वो बालक मेरा भी पुत्र है। आपका भी पुत्र था? तो क्या एक क्षण के लिए भी आपके हाथ नहीं कांपे? किस पाप का दंड दिया आपने मेरे पुत्र को? वो तो केवल हमारी आज्ञा का पालन कर रहा था। हमें दिया हुआ वचन निभा रहा था। पुनः जीवित करिए हमारे पुत्र को। हालांकि केवल तुम्हारे मातृत्व के विजय है, तुम अपने समस्त संसार की हार निर्धारित नहीं कर सकता। ये संभव नहीं मालूम। सत्पुरुष पार्वती, तुमने उसे अपने बैल से जल दिया था, इसीलिए उसकी बुद्धि मलबुद्धि हो चुकी है और वो किसी का कदम चलने के लिए तैयार नहीं था। इसलिए उसका विनाश करना अनिवार्य हो चुका है। आपने प्रजापति दक्ष का सिर काटा था, आपने सूर्योदय को मृत्यु दी, उन्हें तो पुनः जीवित कर दिया। हमारा पुत्र हमारा संसार है और आपको हमें हमारा संसार लौटाना ही होगा। पूरी सृष्टि के नियमों के खिलाफ जाकर मैं तुम्हारे मातृत्व की विजय हेतु इस बालक को पुनः जीवित नहीं कर सकता पार्वती। जो सृष्टि एक माँ से अपने संतान छीनने का कारण बन जाए, उस सृष्टि का विनाश कर दूंगी मैं। इसके बाद पार्वती माँ बहुत ही क्रोधित हो जाती है क्योंकि उनके पुत्र का वध हो चुका होता है और वो माँ दुर्गा का रूप धारण कर लेती है और पूरे संसार का विनाश करने लगती है। प्रभु, आपको माता को रोकना होगा, वरना सारे सृष्टि का अंत निश्चय है। मेरे बालक विनायक को उसी पुनः अपूर्ण रूप में जीवित करना असंभव हो जाएगा। प्रतीक, तो इंद्रदेव के साथ उत्तर दिशा में प्रस्थान करो। तुम्हें वहाँ पर जो भी जीव दिखाई देगा, उसी का शीश विनायक के धड़ पर रहेगा। और जो उस जीव का अपने सूर्य उसके बाद इंद्रदेव और नंदी किसी प्राणी का शीश लेने निकल जाते हैं। तो महादेव वो चाहता था कि महादेव और मेरे अंदर समा जाए। तभी विष्णुदेव और ब्रह्मदेव वहाँ प्रकट होते हैं और कहते हैं कि अगर महादेव स्वयं गजासुर में समा गए तो इस सृष्टि का ध्यान कौन रखेगा। तभी वो गजासुर को वरदान देते हैं कि भविष्य में आपका ये वरदान जरूर सफल होगा, आपको कैलाश पर रहने का जरूर मौका मिलेगा, आपको ज्ञानी बनने का जरूर मौका मिलेगा। तो यही मौका मिलता है गजासुर को। जब इंद्रदेव और नंदी गजासुर को मिली है तभी गजासुर कहता है कि मैं अपनी इच्छा से अपना सिर देना चाहता हूँ और कैलाश में महादेव के साथ समा लेता हूँ। उसको पकड़। शीश लेकर आते हैं। रोल है। ये बालक पूरा ये वास्तविक स्वरूप में वैसे जब नहीं। तो इसी तरह महादेव ने विनायक को पुनर्जीवन दिया और फिर सभी देवों ने मिलकर महादेव को आशीर्वाद दिया कि भविष्य में आप सबसे पहले पूजे जाओगे और आप सभी भगवान के भगवान बने। मेरे बालक का नाम आज से गणेश रखता हूँ और आने वाले समय में सेनापति बनोगे।
और सभी भगवानों में तुम पहले पूजे जाओगे। गणपति बप्पा मोरया। I would like to tell you about the world festival about Ganesha. Ganesha Chaturthi is a Hindu festival celebrated on the birthday rebirth of Lord Ganesha, the son of Shiva and Parvati. It is believed that Lord Ganesha has shown his presence on earth for all his devotees during this festival. It is a day Shiva declared his son Ganesha as superior to all gods. There he is Vishnu, Lakshmi, Shiva and Parvati. Ganesha is widely worshipped as a god of wisdom, prosperity, and good fortune, and traditionally invoked at the beginning of any new venture or at the start of new travel. The festival is also known as Ganesh Utsav, the festival of Ganesha. It is observed in Hindu calendar month Bhadrapad, starting on the Shukla Chaturthi, that is 4th day of waxing moon period. The date usually falls between 19th August and 20th September. Festival lasts for 10 days, ending on Anant Chaturdashi, that is 14th day of September. While celebrated all over India, it is most celebrated in the states like Maharashtra, Karnataka, Odisha, and all recreations. How nowadays the Ganesh Utsav is celebrated in every locality that the name of गणपति बप्पा मोरया। गणपति मोरया। तुझे कुछ और ही बोला अरे ना अंकल गणपति की तरह समय बयान है। और कौन है लोग? राजेश राजेश the best what I've seen till now. या हो गया।